नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं चौपाई के बारे में। छंद में दोहा और सोरठा दो चीज़ें हम देख चुके हैं और आज हम चौपाई को देखेंगे कि चौपाई होती क्या है। ये दोहे, सोरठे और चौपाई, इन्हीं से पूरा का पूरा रामचरितमानस भरा हुआ है और हम सिंस सुंदरकांड को डिस्कस करेंगे अपने इस प्लेलिस्ट में। इसी वजह से हमने क्या किया है कि इन चीज़ों को समझने की थोड़ी कोशिश की है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। मेन चीज़ तो सुंदरकांड ही है, जो वहाँ बताया गया है वही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भाषा, हमारी संस्कृति में जो छंद, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो व्याकरण इस्तेमाल होता है, वो कितना रिच है और उसको यूज़ करने वाले, उसको जानने वाले, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, रामचरितमानस पूरा लिख दिया, वो कितने महान हैं कि इन नियमों में बंद करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ और इतने ढेर सारे दोहे, सोरठे और चौपाइयाँ उन्होंने लिख करके हमारे लिए, हमारे सामने रखी हैं। ठीक है, कितने लयबद्ध तरीके से और कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा और कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती होगी और कितना ज्ञान चाहिए होता होगा कि किस तरीके से हम अपने शब्दों को व्यवस्थित करें कि मात्राएं बराबर रहें, लय बराबर हो जाए। मात्राएं बराबर रखनी थी, लय अपने आप बराबर हो जाती है। जब मात्राएं बराबर होती हैं तो लय अपने आप बराबर हो जाती है। जैसे जब आप बांसुरी सीखते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, आपको उसमें लय बनाने के लिए आपको उसी हिसाब से स्वर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उन्हीं सारे गामा पाधा नीसा पर ही सारे के सारे जो अक्षर हैं, जो स्वर है, उसको बिठाना पड़ता है किसी भी गाने का और उसी की प्रैक्टिस आप करते हैं। तो ठीक वैसी ही कुछ बात है कि जब मात्राएं बराबर हो जाती हैं तो लय अपने आप एक जैसी आती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के इस सुंदरकांड की को ही हम ना जाने, इसके अलावा ये भी जाने कि ये लिखा कैसे गया है, इसकी विधा क्या है, इसकी स्टाइल क्या है लिखने की। तो आइए आज हम चौपाई के बारे में देखते हैं। दोहे और सोरठे में हमने देखा, दोहे में क्या होते थे, 4 खंड होते थे। पहले खंड में 13, दूसरे खंड में 11, तीसरे खंड में 13, फिर चौथे खंड में फिर 11, इतनी मात्राएं होती थी। सोरठा क्या था, सोरठा दोहा का जस्ट उल्टा था। सोरठे में 11 13 11 13 ऐसे मात्राएं होती थी। पहले खंड में 11, दूसरे में 13, तीसरे में फिर 11, चौथे में फिर 13। अब हम बात कर रहे हैं चौपाई की। चौपाई में भी 4 खंड हैं, कॉमा के पहले पहला, कॉमा के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और हर खंड में कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। हमेशा 16 मात्राएं होंगी। पहली चीज़ कि हर खंड में 16 मात्राएं होंगी। दूसरी चीज़, जब भी कोई खंड समाप्त होगा तो वो कभी भी छोटी मात्रा पे समाप्त नहीं होगा। दोहे और सोरठे में छोटी मात्रा पे समाप्त होता था, लेकिन जब भी आप चौपाई में देखेंगे तो हर खंड हमेशा बड़ी मात्रा पे समाप्त होगा। देखिए, जितनी भी चौपाइयाँ आप उठा के देखेंगे उन सब में अंत में बड़ी मात्रा ही आएगी। यानी जो आखिरी अक्षर हैं, जो 2 अक्षर हैं, आपने देखा होगा, दो जो हैं वो जो 2 अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़ी मात्राओं वाले अक्षर हैं हर जगह, आप देखिए। ठीक है, यानी लास्ट में चौपाई में हमेशा ऊंचे स्वर निकलते हैं, ऊंचा स्वर निकालना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, किस तरीके से हम जो है इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से इसमें मात्राएं लगाते हैं चौपाई में। आइए वो देखते हैं। तो सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। अब देखते हैं इस पे। सु, ये तो आप जानते हैं, सुखी, मी कैपिटल है तो ये बड़ा वाला आ गया, जय में यहाँ पर बड़ा वाला, नी में बड़ा वाला, अगाधा में अ तो छोटा है लेकिन गा और धा ये बड़े बड़े हैं। अब इसको गिनेंगे अगर आप तो 1 3 5 6 8 10 11 12 14 16 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर जब आप गिनेंगे तो यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, इस ए को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकती है। जो ए है, मैंने पहले वीडियो में ही बताया कि जो ए है, जो ए वाला ए है, पहले वाला, दूसरी लाइन में जो लिखा था मैंने, उसमें जो ए ओ औ हैं, इनमें सब में बड़ी मात्रा होती है। इसलिए एक औ, भले ही आपको ए जो है छोटा लग रहा हो अक्षर में, लेकिन ये दीर्घ स्वर माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, बड़ी वाली मात्रा लगाई गई है, 2 वाली। क उ ये छोटे छोटे हैं, बाधा अगेन बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 2 12 14 16। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह से नीचे वाली लाइन में, मीन विलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन खोती। तो मी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है। से यहाँ पर बड़ी मात्रा, होती के लिए बड़ी बड़ी मात्रा, तड़प तड़प के लिए इसमें जो है छोटी छोटी मात्राएं होंगी, नी जी के लिए बड़ी वाली, व न खोती के लिए बड़ी बड़ी मात्राएं। तो आप इसको गिन के देखिए फिर से। यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 6 8 10 10 6 ये 8 तो यही हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 2 12 2 14 और 2 16। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। 3 3 6 2 8 10 2 12 14 16। तो हर खंड में
16 मात्राएं होती हैं चौपाई के। पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि हर खंड हमेशा बड़ी मात्रा पे ही समाप्त होता है। तो चौपाई लिखने की कोशिश करके देखिए, बड़ी मात्रा में ख़त्म करके देखिए और ये 16 मात्राएं मेंटेन करके देखिए क्या हालत होती है। तो ये जो पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है हमारी, ये भी इतनी साइंटिफिक है कि हर किसी के बस का नहीं है इसको पकड़ पाना, लेकिन ये हमारे सामने है, ये चमत्कार हमारे सामने रखा हुआ है, दुनिया के सामने है, ठीक है। लेकिन लोग इसे न मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये किस तरीके से, हमें ये पता है कि लिखा गया है इस तरीके से, लेकिन कैसे ये लिखा गया, क्या प्रैक्टिस कराई जाती थी, क्या सिखाया जाता था, ये हमारे पास एटलीस्ट मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये खासियत है, ठीक है। ये हिंदी में जब आप पढ़ते होंगे, ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये जब आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से अगर आपने पढ़ाई की है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी बोर्ड में रहे और हिंदी में अगर आपने छंद पढ़े हो, दोहा, सोरठा, चौपाई, इनके बारे में अगर आज भी पढ़ाया जाता हो तो आपको ये बातें पता होंगी। और इनफैक्ट अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हैं, मेरे टाइम के 1998 में जिसने हाई स्कूल पास किया है, 10th जिसने पास किया है, तो उस टाइम के स्टूडेंट्स को ये पता होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।